हेलो स्टूडेंट्स, अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस के एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग लेने वाले हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1 कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। पिछले वीडियो में मैंने इसके कॉन्सेप्ट बता दिए थे। आज हम उसके सोल्यूशन लेने वाले हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है। अब देखिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। उस क्वेश्चन में एक फिगर बनाया गया है, ये लाइन है। ठीक है, इस फिगर में एक क्वाड्रेटरल जैसा इन्होंने क्वेश्चन में लिखा है, इन क्वाड्रेटरल ए बी सी डी। तो ये ए बी सी डी क्वाड्रेटरल है, जिसमें इन्होंने कहा ये वाला साइड इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। मतलब क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से ए सी इक्वल टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। तो आपको इसमें दिखाना क्या है, आपको शो करना है, यानी जो आपको प्रूव करना है वो इस क्वेश्चन में दे रखा है। पहला पार्ट जो प्रूव करना है, एक ही पार्ट इसमें दे रखा है, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। ये आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। इसके लिए आपको करना क्या है, ये आप देख लीजिए। दोनों फिगर्स को ध्यान से देखें। इस फिगर्स को आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ए बी सी और ए बी डी ट्रायंगल, देखिए ये इधर का है। इन दोनों ट्रायंगल में आपको कोई ना कोई जो 5 क्राइटेरिया आपने पढ़ रखे हैं, एस एस ए पढ़ा है, ठीक है, ए एस ए पढ़ा है, एस ए एस पढ़ा है, ए एस पढ़ा है और आर एच एस। इन क्राइटेरिया में से जो फिट बैठेगा, तो हमारे पास जो चीज़ें गिवन है उनके अनुसार हम देखते हैं कौन सा। तो इसके प्रूफ में यहाँ लिखेंगे, पहले यही डालेंगे आप प्रूफ, स्टार्ट करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। ए बी सी और ए बी डी में ध्यान से देखिए, हम बोल तो रहे हैं, अभी इसका माइक नहीं है, फिर भी माइक हम ले लेंगे, ठीक है, फिर भी आपको हमारी आवाज़ मिल रही होगी। तो ए बी सी ट्रायंगल में जो दिख रहा है करस्पॉन्डिंग साइड, पहले तो अगर एक साइड ए सी इक्वल टू ए डी इन्होंने दे रखा है तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन, साइड मिल गया। और ये जो एंगल है, बिकॉज क्वेश्चन सेज दैट दिस ए बी लाइन इज द बाइसेक्टर ऑफ होल एंगल ए। बाइसेक्टर है तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। इस हिसाब से एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी, इट इज आल्सो गिवन बिकॉज ए बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड ए बी इज इक्वल टू ए बी। ये क्या है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो यहाँ पर बात बनती है साइड एंगल साइड। तो ये क्राइटेरिया कंप्लीट होता है बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। ये आपको प्रूव करना था। लेकिन एक क्वेश्चन इसमें लास्ट में फिर से पूछा है, जैसे बुक में दिया गया है, What can you say about BC and BD? तो जो हमारी इन BC और BD के विषय में हम क्या करेंगे, अगर कोई ट्रायंगल किसी भी पांचों में किसी एक क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो CPCT ये कहता है। CPCT क्या होता है, CPCT इसका मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ऑलवेज इक्वल। ये इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ऑलवेज भी इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अगर ये ट्रायंगल इसकी कॉन्ग्रुएंट है तो बचा हुआ साइड BC जो है वो हरदम इक्वल होगा उसके करस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। पूरी एक्सरसाइज 7.1 करवाएंगे आपको। एक एक वीडियो इसको देखना है, समझना है और उसको शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस में आपको मैथ और साइंस की वीडियो लगातार बताए जाएंगे। आपको करना क्या है, इसको देखना है, समझना है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके बताना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में जो गिवन है, जो प्रूव करना है वो लिख लिया है। जैसे बार बार बुक उठाने में दिक्कत हो रही है। जैसे क्वेश्चन में लिखा गया है ABCD इज अ क्वाड्रेटर इन विच AD इक्वल टू BC एंगल DAB इक्वल टू CBA, मैंने लिख लिया है। एंड देन प्रूव दैट ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BD। इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर देख सकते हैं।
सबसे पहले आप फिगर को देखिए। इस फिगर में कहा गया है कि ए डी इक्वल टू बी सी, ये ए डी लाइन बी सी के इक्वल है। एंगल डी ए बी, ये देखिए डी ए बी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। देन प्रूव दैट दीज थ्री। तो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो दो ट्रायंगल प्रूव करने हैं, उन ट्रायंगल्स को इस फिगर में देखो कहाँ है। ए बी डी ये ट्रायंगल हो गया, और बी ए सी ए बी डी आपको दिख रहा होगा, और बी ए सी ये, ठीक। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, ठीक है। जो हमें पता है, हम पांचों क्राइटेरिया में से किसी एक क्राइटेरिया को अप्लाई करके यहाँ पर आंसर निकालने वाले हैं। देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हमारे पास एक एंगल पता है या साइड पता है, जो कि है गिवन साइड ए डी इक्वल टू बी सी, और ये हमें जानकारी कहाँ से मिली दोनों ट्रायंगल के लिए, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। क्लियर। एंड वन मोर थिंग इज एंगल दिस इज एंगल बी ए डी। यहाँ पर देखिए बी ए डी या फिर डी ए बी, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये भी गिवन है, सी बी ए इट इज ऑल्सो गिवन। और हमें कोई एक तीसरी चीज मिल जाए, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला साइड है, ये साइड ए बी, वो ट्रायंगल ए बी सी का नाम लेने भी आ रहा है और ट्रायंगल बी ए डी का नाम भी लेने में आ रहा है। इसका मतलब बी ए इज इक्वल टू ए बी, दिस इज कॉमन। ये क्या है? कॉमन साइड है। तो यहाँ पर से हमें पता चल रहा है साइड एंगल साइड। सो बाय एस ए एस क्राइटेरिया triangle ABD is common to triangle BAC। देखिए बच्चों, ये आपका प्रूफ तो हो गया, लेकिन अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि प्रूफ समझने के बाद उसको अच्छे से क्रॉस क्वेश्चन करना, जो क्वेश्चन ना है उसको पूछना, और पूछने के बाद इसको शेयर करना। देखिए आपको दिख रहा होगा पूरा क्राइटेरिया से आंसर आ रहा है। इसके बाद जो हमें करना है वो आपको इसके अगले पार्ट में साइड में देख सकते हैं आप। इसके सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि बी डी इक्वल टू ए सी प्रूव करिए। इसका ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि बी डी इक्वल टू ए सी। बी डी किस ट्रायंगल का पार्ट है? जो अभी दो ट्रायंगल प्रूव करें उसमें देखिए बी डी ये हो गया, ए सी ये हो गया, यानी ये दो ट्रायंगल जिनको ऑलरेडी आप प्रूव कर चुके हैं उन्हीं के हिस्सा ये बी डी और ए सी है। सो वी कैन राइट हियर ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। ऑलरेडी हम कॉन्ग्रुएंट दिखा चुके हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट दिखा चुके हैं देन वी कैन राइट बाय सी पी सी टी करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ऑलवेज बी इक्वल। दो ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट होंगे उनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल होंगे, देन वी कैन से दैट बाय CPCT इज इक्वल टू AC। अब बचता है थर्ड पार्ट में पूछना है कि ABD इक्वल टू BAC लिखा है। इसमें भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बाय CPCT। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जो ABD एंगल है ABD ये वाला एंगल, और दूसरा एंगल BAC ये इतना एंगल, ये दोनों अलग अलग ट्रायंगल के पार्ट हैं जो कि ऑलरेडी हम कॉन्ग्रुएंट दिखाई चुके हैं किसी एक क्राइटेरिया से। तो बाय CPCT ABD इज इक्वल टू BAC। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी तैयार और कंप्लीट होता है। अब आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड बताते हैं। देखिए इस एक्सरसाइज का मैं पहले से बता दे रहा हूँ, जिस भी स्कूल का कोई भी पेपर बनाए इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में आएगा, जरूर आएगा, निश्चित तौर पे आएगा। इसको आप लिख के रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 निश्चित तौर पे आएगा, इसको नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। स्टूडेंट अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं कि जो ये इस फिगर में क्वाड्रेटल जो बना दिख रहा है ABCD क्वाड्रेटल, बट ये कैसे बनना है? इसमें P और Q आपस में पैरेलल लाइन्स हैं, L और M आपस में पैरेलल लाइन है। तो आपको पैरेलल लाइन कंडीशंस याद होनी चाहिए। पैरेलल लाइन कंडीशन में एक कंडीशन ये होती थी, अगर एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं।
इसी कंडीशन, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके ये क्वेश्चन पूरी तरह से लग जाएगा। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर हमें जो प्रूव करना है वो ट्रायंगल है कहाँ, ए बी सी ट्रायंगल ये दिख रहा है, और दूसरा ट्रायंगल सी डी ए ये दिख रहा है। इन दोनों ट्रायंगल को कॉमन दिखाना है। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को आपने देख लिया। हम ये देख पा रहे हैं कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हुई ना, ट्रांसवर्सल तिरछी लाइन जैसे ये, तो ये एंगल इसकी इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली ये दोनों लाइन पैरेलल हुई तो ये भी ट्रांसवर्सल हो रहे, तो ये वाला एंगल इसकी इक्वल हो जाएगा। सो हियर हम क्या लिखेंगे, हियर P पैरेलल टू Q एंड L पैरेलल टू N, सो बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ए आई ए हम शॉर्ट में बोल देते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को। ए आई ए मतलब ले आइए, जितने लोग हैं सबको ले आइए, एम्स में एडमिशन कराइए और एम्स की वीडियोस को दिखाइए और देखिए, ए आई ए हो जाएगा, आपके साथ एक जादू हो जाएगा कि सारी चीज़ें इजीली समझ में आ रही हैं अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस में। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में सबको ले आइए। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर एंगल ए सी डी ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल बी ए सी। ठीक है, अगेन दूसरा पेयर है एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल बी सी ए इज इक्वल टू सी ए डी। ये होगा बाई ए आई ए को ले आइए कहाँ पर, एम्स। ठीक है, एडमिशन करने भर्ती नहीं कराना है, AIMS मतलब अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस। ठीक है, इसमें देखिए ध्यान से, कुछ लोग एम्स वाला एम्स समझ लेते हैं जो रायबरेली में है, दिल्ली में है, लखनऊ में। ठीक है, एडमिशन वो वाले एम्स में वो लोग बीमार भर्ती होते हैं जो कि कुछ शारीरिक रूप से, यहाँ पर जो लोग थोड़ा सा मैथ में वीक लग रहे हैं वो भर्ती हो सकते हैं। चलिए देखते हैं, पहले इस ट्रायंगल में हमारे पास हम एक सीट लिखेंगे, इसी को लिख देते हैं ए सी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। ये कैसे पता चला, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, एक साइड जो दोनों में कॉमन है, ए सी इक्वल टू ए सी दैट इज कॉमन, और एक दूसरा एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये क्या है, ए आई ए है। तो यहाँ पर देखिए एंगल साइड एंगल ए। So by ASA criteria, triangle ABC is common to triangle CDA। ठीक है, ये आपका चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। इस तरह से आपने देखिए एक एक करके सारे क्वेश्चन लगवाए दे रहा हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट लेके ऐसे ही देख करके अपनी कॉपी में फेयर कॉपी भी बना सकते हैं। जो बच्चे फेयर कॉपी बनाने में परेशान रहते हैं, सारे क्वेश्चन नोट करिए और सारे क्वेश्चन का फेयर आप करते जाइए। ठीक है, कोई डाउट नहीं, राइटिंग मेरी खराब है वो तो दिख रहा है बोर्ड में, बट राइटिंग आप अच्छी बनाइए ना इसको देख करके। ओके, सेट। अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस की वीडियो बनाने के क्रम में एक्सरसाइज 7.1 में हम लोग पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन देखने में बड़ा उटपटांग बट है बहुत ईजी। इसमें साफ साफ बोल रहे हैं कि एक लाइन L है, वो लाइन L जो है एंगल A को बाइसेक्ट करेगी। जब एंगल A को बाइसेक्ट करेगी तो एंगल BAQ इज इक्वल टू एंगल BAP, यानी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल APB इज कॉमन ट्रायंगल AQB। ये ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए। सबसे पहले इसमें जो गिवन है उसको देख लेते हैं। पहले एंगल A इक्वल, सॉरी यहाँ A नहीं है, P एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q। दोनों इक्वल इसलिए है, दोनों की 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री ईच, वी कैन राइट हियर 90 डिग्री ईच। एंड वन मोर थिंग इज हियर AB इज इक्वल टू AB। ये क्यों है, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड, ये AB इस ट्रायंगल के लिए भी है, इस ट्रायंगल के लिए भी। ये हो गई
कॉमन साइड, ठीक है। और थर्ड वन इज हियर एंगल, यहाँ मैंने लिख रखा है बी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल बी ए पी। अगर ये दोनों इक्वल हैं, कैसे इक्वल है? बिकॉज एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एल जो है बाइसेक्टर है एंगल ए, तो यहाँ पर एंगल साइड एंगल, सो बाय ए एस ए क्राइटेरिया, बाय ए एस ए क्राइटेरिया triangle APB is congruent to triangle AQP। then सेकेंड पार्ट को बड़े आसानी से कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट को करने के लिए फर्स्ट पार्ट में जो बताया है भाई, ऑलरेडी हमने ट्रायंगल APB को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया है ट्रायंगल AQB के। अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका करस्पॉन्डिंग पार्ट एकदम इक्वल होता ही होता है। करस्पॉन्डिंग क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी के रूल क्या है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया। अब मैं इस वीडियो में उस वीडियो का लिंक भी आपको दे दे रहा हूँ रिलेटेड वीडियो में, आप जाकर जरूर देखिएगा और ज़रूर से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। तो देन बाई CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाई CPCT BP इक्वल टू BQ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट होता है। अब बचता है क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। क्वेश्चन 6, 7, 8 तो मैं बार बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में से एक एग्जाम में 100% आएगा, आप लिख कर रख लीजिए। इसलिए 100% बता रहा हूँ तो तैयार भी आपको उस हिसाब से कर लेना है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बहुत छोटा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि AC इक्वल टू AE है। AC, ये वाला AC और AE आपस में इक्वल है। AB इक्वल टू AD है, BAD इक्वल टू AC, तो आपको BC इक्वल टू DE दिखाना है। तो देखिए जो BC और DE है, BC ABC ट्रायंगल का पार्ट है। ABC ट्रायंगल का पार्ट क्या है? BC। और DE जो DE जो है ट्रायंगल AEC का एक पार्ट है। तो इन दोनों ट्रायंगल में आप एक चीज देखेंगे ध्यान से, ये जो एंगल A इनकम्प्लीट से बीच में ये फंस रहा है। तो हम यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया है पहले उसको उतार लेते हैं। BAD इक्वल टू एंगल EAC गिवन। अगर हम बीच में ये कॉमन एंगल जो है इसका नाम है DAC, दोनों तरफ ऐड कर दें, एडिंग एंगल DAC ऑन बोथ साइड। अब बहुत से लोगों के दिमाग में आ रहा है ये क्या कर दिया, ऐड क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली हमें चाहिए पूरा एंगल A, दोनों में जो कि कॉमन है। इस ABC में भी एंगल है, एंगल A की जो कमी हुई ये DAC पूरा कर रहा है। तो DAC को दोनों तरफ ऐड कर देंगे, एंगल BAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC। अब BAD और DAC को जब ऐड करते हैं तो पूरा एंगल बन जाता है BAC, पूरा BAC कंप्लीट हो जाएगा। और इधर दोनों को जब ऐड करते हैं, जब इधर ऐड करेंगे देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, जिसका नाम हो जाएगा DAE। क्या हो जाएगा? DAE। क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। अब हमारा जो मेन ट्रायंगल है जिसमें दोनों को प्रूव करना है, एक ट्रायंगल ABC लेना है, एक ट्रायंगल AEC लेना। तो इसमें ये वाला एंगल इसके इक्वल हो ही गया है, ठीक है। AB वाला साइड इक्वल टू दे रखे हैं AD के, AB वाला साइड इसके इक्वल दे रखे हैं AD के, तो ये वाला साइड इसके इक्वल हो गया। और ये जो साइड है AC, ये किसके इक्वल हो जाएगा? AC इज इक्वल टू AE, AC इक्वल टू AE। अब ये इधर ऐसे घुमा के रखा जाएगा तो इसी में फिट हो जाएगा, ठीक है। अब इस वीडियो को यहाँ से इरेज करके यहीं पर इसको सोल्यूशन बता रहे हैं, ठीक है। देखिए नाउ इन ट्रायंगल हम जो दो ट्रायंगल ले रहे हैं वो ABC और AD ले रहे हैं, ABC एंड ट्रायंगल ADE। अब ABC ट्रायंगल में जो ऑलरेडी हमें पता है उसको नोट कर सकते हैं, AB इक्वल टू AD। कैसे पता चला? ये क्वेश्चन में गिवन था, AB इक्वल टू AD गिवन था। और एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAE, जस्ट
प्रूव, जस्ट प्रूव यानी कि पिछले इक्वेशन नंबर 1 में हमने इसको प्रूव कर रखा है। और जो दूसरा साइड दे रखा है ए बी इक्वल टू ए डी तो हमने नहीं दिया, और एक साइड है ए सी इक्वल टू ए ई, इट इज ऑल्सो गिवन। तो यहाँ से पता चलता है साइड एंगल साइड, so by SAS criteria triangle ABC is congruent to triangle ADE, then by CPCT, very congruent है तो CPCT से हमारे बात प्रूफ हो जाती है कि BC is equal to DE। ये कई बार बता चुका हूँ, अगर करेस्पॉन्डिंग पार्ट किसी ट्रायंगल का किसी भी क्राइटेरिया से हमने कांग्रेस प्रूव कर रखा है, कांग्रेस अगर प्रूफ है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट जो है आपस में इक्वल होंगे ही होंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 6 कंप्लीट होता है। बचते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 7 8 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनका एग्जाम में आना 100% प्रूव है। आप इसको तैयार करके रखिए और सेव करिए। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो स्टूडेंट, अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस के इस वीडियो में अब हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। हमारी यात्रा अंत तक पहुंचने वाली है एक्सरसाइज 7.1 की। इस यात्रा के 7वें पड़ाव पर या 7वीं स्टेज पर हम लोग पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि बी ए डी इक्वल टू ए बी ई है। अब इसमें देखिए बी ए डी कहाँ है, बी ए डी, ये एंगल इसके इक्वल है, और ई पी ये यानी ये एंगल इसके इक्वल। तो आपको प्रूव करना है डी ए पी। डी ए पी दिख रहा है आपको, डी ए पी इस ट्रायंगल को जो ऐसे बना हुआ है और इस ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो इसके लिए हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ इस गिवन में जो दिया है वैल्यू उसको ही लेकर चलेंगे। देखिए इसमें वैल्यू क्या दी है, पहले तो आप देखिए एक एंगल दे रखा है ई पी ए इक्वल टू एंगल डी पी बी, दिया है कि नहीं, ई पी ए ये एंगल और ये एंगल इक्वल दे रखा है। तो इसमें ये जो पोर्शन बच रहा है ये दोनों को कंफ्यूज कर रहा है। अगर ये हो जाए तो ये कंप्लीट एंगल मिल जाए, ये जुड़ जाए तो ये कंप्लीट हो जाए। सो वी हैव टू ऐड दिस एंगल, दिस इज कॉमन एंगल ऑन बोथ साइड। सो एडिंग एंगल ई पी डी ऑन बोथ साइड, एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी is equal to एंगल डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी। जैसे ही दोनों को दो तरफ हमने ऐड किया तो ई पी ए और ई पी डी मिलकर क्या हो रहा है, ई पी ए और ई पी डी मिलकर एक एंगल पूरा बन रहा है, जिसका नाम यहाँ पर सब कुछ क्रॉस करके लिख सकते हैं। उस एंगल का नाम है, क्या नाम है, जरा ध्यान से देखिएगा इस फिगर में, ए पी डी। इस एंगल का नाम हो गया ए पी डी, ए पी डी। और इस तरफ डी पी बी, डी पी बी और ई पी डी जोड़ करके एक एंगल बन रहा है बी पी ई या ई पी डी, ठीक है। ये दोनों एंगल बन गए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ सकते हैं। अब हमारे पास जो एंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई पी बी दिखाना है, उस पर फोकस करना है, वही हमें देखना है। देखिए उस एंगल को देखने के लिए उसका प्रूफ हमें बताना पड़ेगा, उसका प्रूफ बताते हैं, ठीक है। आप उसके प्रूफ को समझिए। ठीक है, इसमें देखो भाई हमारा बेटा 10 बहुत परेशान है, जहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ वहाँ पर उन लोगों को सोना रहता है, तो जरा जल्दी से खत्म करते हैं इसको। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी, इन दोनों ट्रायंगल को यहाँ पर देखिए ये ट्रायंगल एक ऐसे बना हुआ है ऐसे करके, और एक ट्रायंगल ऐसे करके बना हुआ है। इन दो ट्रायंगल, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही उटपटांग बन गया, ऐसे बना हुआ है। इन दो ट्रायंगल को हमें कॉमन दिखाना है। अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ें तो उसमें कहा गया है पी मिड पॉइंट है। अगर पी मिड पॉइंट है तो ए पी और पी बी आपस में इक्वल होंगे, ए पी और बी पी आपस में इक्वल होंगे। साथ ही साथ ये एंगल इसके इक्वल दे रखा है, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी 90 डिग्री ईच, ठीक है। यही एंगल जो यहाँ बी ए डी इक्वल टू ए बी देते हैं ना, उसको हम ए बी लिखते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम इसको चाहें तो आपके समझने के लिए इसको हम
ऐसे लिख सकते हैं एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ए डी इज इक्वल टू ए बी ई। ठीक है, ये मैंने दे दिया कहाँ से, क्योंकि ये 90 डिग्री नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर गिवन लिखना चाहिए था, गिवन। और ए पी इज इक्वल टू बी पी, ये कैसे पता चला, बिकॉज पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट हुआ। और एक एंगल अभी अभी जस्ट आपने प्रूव किया है, एंगल ए पी डी इज इक्वल टू एंगल पी पी बी, ये जस्ट प्रूव किया। तो बच्चों अभी मैं जल्दी जल्दी बताया दे रहा हूँ, आपको समझना है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, फिर 8 के लिए अलग से एक वीडियो बनाते हैं। एंगल साइड एंगल, तो बाय ए एस ए क्राइटेरिया ट्रायंगल, एंगल साइड एंगल, a triangle DAP is congruent to triangle EBP, then by CPCD, CPCD से हम कह सकते हैं AD इक्वल टू BE, ये आपकी बात कंप्लीट होती है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 भी एग्जाम में 100% आने के चांसेस हैं। आप इसको देखिए, समझिए, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और पूरे वीडियो को देखने के बाद आप शेयर भी करें लोगों को। ओके, दैट्स ऑल फॉर